हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अशोक के जो वंशज थे वृहदर्थ को मार के क्या देशी राजाओं ने राज करना स्टार्ट कर दिया था। और उनके देसी राजाओं के साथ साथ कौन आया था, विदेशी भी आए थे। तो हमने अपने देसी राजा पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहला नाम क्या था, पुष्यमित्र का। ठीक है, सबसे पहला नाम क्या था, पुष्यमित्र। इसके वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पुष्यमित्र, शुंग शुंग वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा कर्ण वंश था, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और थर्ड है सातवाहन वंश। सातवाहन, आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश ये भी क्या थे, ये कास्ट से ब्राह्मण थे। ठीक है, जैसे ये पुष्यमित्र शुंग भी तो क्या था, ये ब्राह्मण था। इसने इसके काल में क्या है, मनुस्मृति की रचना हुई थी। और कर्ण वंश के बारे में ज्यादा खास जानकारी हमें मिलती नहीं है। तो सातवाहन वंश ये भी क्या थे, ब्राह्मण थे, कास्ट से क्या थे, ब्राह्मण थे। और ये कहाँ थे, ये इस तरफ के राजा थे, साउथ के। ठीक है, साउथ में यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था ये इनका था। इसमें क्या क्या आता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे इनका राज था। ये कहाँ पे थे, इनका मेन एरिया, दो नदियां हैं हमारी साउथ में, कृष्णा और गोदावरी, इनके बीच का मेन इलाका था। और अगर नदियों के बीच का इलाका है तो क्या है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, तो यहाँ पे काफी अच्छा कामकाज इन्होंने चला रखा था। ये क्या है, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के बारे में ये मिलती है हमें पुराण, हमारे पुराण हुए ना, हमें पुराणों में 18 पुराण हैं हमारे, वेद और पुराण हमारे लिखे जा चुके हैं। तो इन पुराणों में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और एक पुराण है मत्स्य पुराण, इसमें हमें क्या है, सातवाहन के बारे के जो राजा थे इनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये कितने राजा हुए हैं, ये सातवाहन 30 राजा हुए हैं, ये 30। और इन 30 में से 19 की जो इंफॉर्मेशन है, 19 राजाओं के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, पुराणों से मिलती है। कौन से पुराण से, मत्स्य पुराण से। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से राजा हुए और इनका एरिया यहाँ पे था। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी मेनली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास क्या है, इनका राजपाट चलता था। ये बहुत बड़े राजा नहीं है कि ये पूरे इंडिया पे राज कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या है, साउथ की तरफ राज कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छे राजा हुए हैं। इनमें सबसे पहला जो इनका राजा हुआ है, सबसे पहले इनका राजा हुआ शातकर्णी। सबसे पहले तो देखो, जो कर्ण वंश का लास्ट राजा था सुशर्मन, ठीक है, सुशर्मा, इसको किसने मार दिया था, सिमुक ने मार दिया था, सिमुक। ठीक है, तो सिमुक ने क्या है, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसको क्या बोला जाता है, इसका संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये ना बहुत बड़ा प्रतापी राजा नहीं था। इसने बस, ठीक है, सुशर्मा को, कर्ण वंश के लास्ट राजा को मार दिया और अपना वंश चला दिया, लेकिन इसने फेमस नहीं किया। ये संस्थापक है। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, श्रीकाकुलम को, श्रीकाकुलम। ठीक है, या श्रीकुलम, इसे ही बोलते हैं, श्रीकुलम। इसने क्या है, स्टार्टिंग में ये राजधानी बनाई और इसने, सिमुक ने इसकी स्टार्टिंग कर दी। ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा नहीं था। इसके बाद इस वंश में एक राजा आया, शातकर्णी फर्स्ट। शातकर्णी फर्स्ट, ये बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत वीर राजा था। ये, इसे क्या बोला जाता है, इसे सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक जो है, कि मेनली मेन हिस्से पे किसने स्टार्टिंग की, शातकर्णी फर्स्ट ने की, क्योंकि ये बहुत प्रतापी राजा था। सिमुक इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी प्रतापी राजा नहीं था, इसने जस्ट स्टार्टिंग करके छोड़ दिया। शातकर्णी फर्स्ट की जो शादी हुई, एक अमीय वंश की कन्या थी, अमीय वंश की राजकुमारी, अमीय वंश की राजकुमारी थी नैनिका। इसके बारे में, नैनिका, शातकर्णी फर्स्ट की शादी हो जाती है किसके, अमीय वंश था एक, उसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था क्या, नैनिका था। ठीक है, इस नैनिका ने क्या किया, इसके साथ शादी होने के बाद इसने एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का नाम क्या है, नाना घाट का अभिलेख, नाना घाट अभिलेख। इस रानी ने उस अभिलेख पे, उस पत्थर पे क्या लिखवाया कि मेरा पति जो है दक्षिणापति, दक्षिणापति या पश्चिमपति है, पश्चिमपति, यानी मेरे जो हस्बैंड है, शातकर्णी फर्स्ट है, उसका दबदबा वो इतना प्रतापी है कि पूर्व पश्चिम सारी दिशाओं में क्या है, उसका राज चलता है। पश्चिमपति और दक्षिणापति और पश्चिमपति अपने हस्बैंड के बारे में इसने लिखवाया। और इसने बौद्ध धर्म को, इसने ये भी लिखवाया कि हमने, ब्राह्मण है हम, लेकिन हमने बौद्ध धर्म के लोगों के लिए क्या है, जमीन दान दी। और इसने जो जमीन दान दी थी उसके बारे में भी इस अभिलेख पे लिखवाया। ये पहला ऐसा दान है, पहला अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, जिसमें भूदान, भूमि के दान के बारे में लिखा गया है। और ये भूमि दान किसने दी थी, ये शातकर्णी फर्स्ट की वाइफ नैनिका ने लिखवाया है
कि मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत ही प्रतापी राजा है और उसको दक्षिणापति पश्चिमपति कहा जाता है और हमने बौद्ध धर्म के लिए भूमि को दान दिया था। और ये बात उसने नानाघाट अभिलेख पे लिखवाई है और नानाघाट अभिलेख भूमि दान का पहला अभिलेख मिलता है हमें। इससे पहले कभी कहीं पे भी ये लिखा नहीं मिला कि हमने भूमि दान दी थी, किसी राजा ने किसी धर्म के लिए भूमि दान दी थी। ये पहला भूमि दान का अभिलेख है, ये नानाघाट अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है, एक चेदी वंश हुआ करता था। चेदी वंश का राजा था एक खारवेल, ठीक है। चेदी वंश का राजा था एक खारवेल। इस चेदी वंश के राजा खारवेल की और सातकर्णी फर्स्ट की आपस में लड़ाई हुई और सातकर्णी फर्स्ट ने खारवेल को हरा दिया। 2 बार इसने अटैक किया इसके ऊपर, सातकर्णी ने चेदी वंश के राजा खारवेल के ऊपर, और इसने दोनों बार इसको हरा दिया था। और कौन जीता था? सातकर्णी फर्स्ट जीता था। और इसके काल में ना एक सिक्का मिला। उस सिक्के पे क्या है, एक तरफ घोड़ा था और दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ था। अगर घोड़ा मिला है इसका मतलब क्या है, इस राजा ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया हुआ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने क्या है लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अश्वमेध यज्ञ कैसे होता था और क्यों होता था। और अश्वमेध का मतलब क्या है, जो घोड़ा छोड़ा जाता था उसी की बलि दे दी जाती थी। अश्व मतलब घोड़ा और मेध मतलब बलि की, घोड़े की बलि। तो इसका मतलब क्या है, इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ये बातें क्या है, फर्स्ट राजा जो है सातकर्णी फर्स्ट के बारे में पता होनी चाहिए। एक, इसकी वाइफ नैनिका अमीय वंश की थी। इसने नानाघाट अभिलेख लिखवाया। इसने अपने पति के बारे में और पहले भूधन के बारे में लिखवाया है। और चेदी वंश के राजा जो खारवेल थे उससे इनकी लड़ाई हुई 2 बार और दोनों बार सातकर्णी फर्स्ट जीता था। और इसने सिक्के चलवाए जिसके एक तरफ घोड़ा बना हुआ था और दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ था। इसका मतलब इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ये पहले राजा के बारे में, सातकर्णी फर्स्ट के बारे में मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। इसके बाद दूसरा राजा जो हुआ, सातकर्णी फर्स्ट का बेटा हुआ हाल, ठीक है। हाल ये क्या है, ये बहुत ही पढ़ा लिखा, ये प्राकृत भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञाता था। प्राकृत भाषा का ये बहुत बड़ा विद्वान था। और इसका एक सेनापति था विजयानंद। इसका सेनापति कौन था? विजयानंद था। इसने क्या किया, विजयानंद ने एक बार, ये क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था, हाल किसका बेटा है, ये सातकर्णी फर्स्ट का बेटा हाल हुआ। जब ये राजा बना तो इसका एक सेनापति था विजयानंद। इस विजयानंद ने क्या किया, सेनापति था तो ये लड़ाई तो करेगा ही करेगा क्योंकि राजा का तो कर्म ही यही था उस टाइम पे। तो इसने लड़ाई की श्रीलंका पे, तो श्रीलंका पे चढ़ाई कर दी, लड़ाई हुई तो श्रीलंका वाले हार गए। श्रीलंका में के जो राजा हारा था उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लीलावती, ठीक है। लीलावती या मल्यवती एक ही नाम है, ठीक है। ये श्रीलंका के जो राजा हारा था उसकी बेटी थी। ये ना संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, बहुत विद्वान थी, इसे बहुत नॉलेज थी संस्कृत की, ठीक है। तो जब ये हारा तो विजयानंद ने सोचा कि ये जो लड़की है, ये राजकुमारी है श्रीलंका के राजा की, बहुत इंटेलिजेंट है और ये किसकी ज्ञाता है, संस्कृत की। और हाल किसका ज्ञाता था, प्राकृत भाषा का। तो विजयानंद ने क्या करवा दिया, हाल की और लीलावती की आपस में शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद जो ये हाल था, प्राकृत भाषा का ज्ञाता था, इसने एक बुक लिखी, गाथा सप्तशती। गाथा किसके बारे में है, शब्द मतलब 7, सती मतलब 700, यानी इसमें क्या लिखा है, 700 दोहे लिखे हैं। और ये औरतों के बारे में ये बुक है। और इस बुक में जो इसने यूज की है वो ब्राह्मी लिपि यूज की है, ब्राह्मी लिपि का यूज किया है इसने, ठीक है। और भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा। जैसे आज हमारी ये लिपि क्या है, देवनागरी, लेकिन हम लिखते क्या है, हिंदी। इसी तरह ब्राह्मी लिपि थी और भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा में इसने ये लिखी है। ये किसने लिखी है, गाथा सप्तशती, ये लिखी है होल ने, जिसकी शादी किसके साथ हुई थी, लीलावती के। और इसमें 700 दोहे हैं और ये औरतों के बारे में लिखी गई है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। क्लियर हो गई इतनी चीज। और ये फर्स्ट मुक्तक काव्य है, पहला मुक्तक काव्य, सबसे पहला मुक्तक काव्य हिस्ट्री में कौन सा है, गाथा सप्तशती। क्लियर हो गई है। इसके बाद दूसरा राजा आया, इसके बाद जो राजा आया उसका नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी। देखो अभी हमने सातकर्णी फर्स्ट पढ़ा था, अब क्या है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र क्या है, गौतमी इसकी माता का नाम था। उस टाइम पे क्या है, जो माता का नाम है वो बच्चों के आगे लगता था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आदमियों, पितर सत्तात्मक समाज नहीं था, मातृ सत्तात्मक समाज था कि माता की बहुत वैल्यू थी, ऐसा। ये अपने रिस्पेक्ट करते थे लेडीज की।
जो इनकी औरतें थी, लेकिन ये राजा नहीं बनाते थे उनको। ये गौतमीपुत्र इनकी माँ का नाम आगे क्यों लिखा जाता था, इसका बस एक ही रीज़न है कि इनकी माँ का नाम आगे लिखा जाता था ये बच्चों के नाम से पहले, क्योंकि एक राजा की उस टाइम पे बहुत सारी शादियां हुआ करती थी। अब कौन सा पुत्र किसका है, तो ये पता करने के लिए क्या है, उनकी माताओं का नाम लगा दिया जाता था। पिता तो एक ही होता था सबका, सारे जितने भी बच्चे हैं उनका पिता तो एक ही था, लेकिन माता क्या है अलग अलग होती थी। तो ये पहचान रखने के लिए कि ये किसका पुत्र है, इसलिए उसकी माता का नाम आगे लगा दिया जाता था। इसलिए इसका नाम शातकर्णी तो पहले भी हुआ, शातकर्णी ढेर हुए हैं, लेकिन ये कौन सा है, गौतमीपुत्र शातकर्णी। इसके बारे में, ये बहुत प्रतापी राजा था, ये बहुत ही प्रतापी था, बहुत वीर राजा था। और ये किस में लिखा है, ये नासिक अभिलेख में लिखा है, नासिक अभिलेख। एक अभिलेख मिला नासिक में जिसपे ये लिखा है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी बहुत ही प्रतापी राजा था। ये द्विज कहता था अपने आप को। द्विज क्या होता है, जनेऊ धारण करने वाले, कि मैं बहुत ही बड़ा ब्राह्मण हूँ, बहुत ही प्रतापी ब्राह्मण हूँ, और मैं द्विज हूँ। द्विज मतलब जनेऊ धारण करने वाला, जनेऊ धारण करने वाला। जनेऊ क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना फिल्म वगैरह में, एक धागा सा यहाँ से बांधते हैं। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, आज भी है ये, आज भी धारण करते हैं। तो उस टाइम पे इसने बोला था कि मैं द्विजों में ये धारण करने वाला हूँ, जनेऊ धारण करने वाला। उसके बाद जो शक वंश आया, मैंने बताया था ना, जो विदेशी आए थे वो पहले क्या थे, हिंदीयवन विदेशी आए थे पुष्यमित्र के काल में, ठीक है, और उसके बेटे वसुमित्र के काल में। दूसरे क्या आएंगे, शक आएंगे विदेशी, फिर पहलव आएंगे, पहलव, और फिर लास्ट में आएंगे कुषाण। ये क्या है, इनके टाइम पे विदेशी आ रहे हैं। तो जो ये विदेशी है, शक वंश का एक राजा है नेहपान या नहपान, नेहपान या नहपान। शक वंश में एक राजा होगा, और इस तरफ हमारा सातवाहन देशी राजाओं का राज चल रहा है। तो इनके बीच में लड़ाई होगी, शक वंश राजा के बीच में और इनके बीच में। जोगलथम्बी नाम की जगह, जोगलथम्बी कहाँ है, जैसे ये है गुजरात में एक जोगलथम्बी नाम की जगह है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। ये विदेशी राजा है नेहपान शक वंश का, और हमारा है इंडियन राजा जो है सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो इनके बीच में लड़ाई होगी जोगलथम्बी नाम की जगह, और ये क्या है, ये इसको हरा देगा। हमारा जो राजा है गौतमीपुत्र शातकर्णी, ये इसको शक वंश के राजा को हरा देगा। और जब हराएगा तो यहाँ पे जो इसके सिक्के चलते थे, ये राजा था ना नेहपान, तो इसके सिक्के चलते थे। तो यहाँ के जो इसके सिक्के थे, जो पैसे चलते थे, एक तरफ इसकी तस्वीर होती थी, इसका नाम चलता था नेहपान का। तो इसने क्या किया, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इसके 8000 सिक्कों पर एक तरफ इसका नाम था, दूसरी तरफ अपनी स्टैंप लगवा दी। इससे ये पता लगता है कि इसने इस राजा को हरा दिया था, क्योंकि इसकी वजह से ही क्या है, इसने अपने इसी के सिक्कों पे, इसी के राजपाट पे में जाके इसे हरा के इसी के सिक्कों पर अपनी स्टैंप लगवाई थी, किसने, गौतमीपुत्र शातकर्णी। के बाद जो 4th नंबर पे आया वशिष्ठी पुत्र पुलवामी या पुलोमा, एक ही नाम है, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, पुलवामी या पुलोमा। ये भी क्या है, इसकी माता का नाम क्या है, वशिष्ठी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र है। और ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका पुलवामी या पुलोमा एक ही चीज है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपने एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। ये राज तो करते थे यहाँ पे, ये वाला पोर्शन था इनका, तो इसने क्या किया, आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश जो है पूरा इसने अटैक करके पूरे आंध्र प्रदेश को अपने एरिया में मिला लिया था। तो इसने बहुत बड़ा एरिया एक्सटेंड किया था, अपना एरिया एक्सटेंड किया था इसने ज्यादा। और इसी वजह से, क्योंकि इसने आंध्र प्रदेश को पूरा अपने अंडर ले लिया था, तो इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, आंध्र सम्राट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, आंध्र सम्राट बोला जाता है। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, इसने अपनी राजधानी बनाया पैठन या प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। जो पहली राजधानी थी, जो सिमुक ने बनाई थी, पहले राजाओं ने जो राजधानी यूज की है वो क्या है, श्रीकाकुलम या श्रीकुलम बोला जाता है। लेकिन इसने क्या है, आंध्र सम्राट ने, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी या पुलोमा ने क्या किया है, पैठन या प्रतिष्ठान को अपनी कैपिटल बनाया। और यही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट राजधानी इनकी श्रीकाकुलम या श्रीकुलम थी, लेकिन बाद के राजाओं ने क्या है, पैठन और प्रतिष्ठान को क्या है, अपनी राजधानी बनाया है। क्लियर हो गई ये चीज। इसके बाद क्या है, इनके टाइम पे बहुत चीजें ऐसी हुई, जैसे एक राजा और हुआ इनके काल में, उसने क्या किया, एक नाव पे ऐसे एक पतवार बना दी, एक पतवार। इसके बाद जो दूसरा जो राजा हुआ उसने क्या है, एक नाव के ऊपर ऐसे 2 पतवार बना दी। इसका मतलब क्या है, इनके टाइम पे नेवी भी क्या है, नेवी का चलन हो चुका था, और इनकी जो नेवी थी वो बहुत ही बेस्ट थी। अगर इनके सिक्कों पे ये पतवार मिली है, इसका मतलब इन्होंने क्या है, ट्रेड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके नाव वही
नाव को वही दिखाएगा ना जिससे नाव का ज्ञान होगा। नाव क्यों जरूरत पड़ेगी दूसरे विदेशों में जाने के लिए, और विदेशों में क्यों जाएंगे ये व्यापार करने के लिए। इसलिए क्या है, इनके काल में ही नेवी भी विकसित हो गई थी। उसके बाद जो फर्स्ट कई चीजें ऐसी हुई जो इनके काल में पहली बार हुई थी। पहली बार इन्होंने क्या किया था, जो इनके सिक्के थे, राजा जो भी होता था अपने सिक्के चलवाता था, अपने नाम के पैसे चलवाता था। तो इन्होंने इससे पहले जो सिक्के चलते थे उन पे किसी भी राजा की पिक्चर नहीं छपती थी। इन्होंने अपने राजाओं की क्या है, राजाओं की पिक्चर छपवाना स्टार्ट कर दिया। सिक्कों पे राजाओं की पिक्चर स्टार्ट करवाना शुरू कर दिया। और जो शीशे के सिक्के चलाए, सोने के, चांदी के, ऐसे तांबे के सिक्के तो चलते थे, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम शीशा के सिक्के चलाए। शीशा क्या होता है, देखो साइंस में पढ़ते शीशा, ठीक है। ये एक होता है शीशा या कांच, वो नहीं है ये दूसरा शीशा है। ये क्या होती है, मेटल होती है। ये शीशा और कांच के सिक्के ये नहीं, ये हिंदी यवन चलाएंगे। लेकिन सह से शीशा और सह से सातवाहन वंश के लोगों ने क्या है, शीशा के सिक्के चलाए। ये हो गया ये चीज। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे ये वंश भी खत्म होता चला गया। और इसके साथ साथ हमने ये जो हमारा देशी राजा खत्म हो गए हमारे सातवाहन वंश के, ऐसा नहीं है कि आगे देशी राजा नहीं होंगे, लेकिन इनके साथ साथ मैंने बताया था 4 विदेशी भी आए थे। इसके बाद ये सातवाहन खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद जो देशी हम छोड़ के आए हैं विदेशी, हिंदी यवन, और उसके बाद क्या थे, शक आएंगे, शक के बाद पहलव आएंगे, और पहलव के बाद क्या है, कुषाण आएंगे। वो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। और इसमें एक जो ये वशिष्ठिपुत्र पुलवामी था, जो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी या पुलवामा था, पुलवामी या पुलोमा राजा था। जो शक, जो विदेशी हैं, इनमें एक राजा होगा रुद्रदामन, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल राजा होगा। ये इस पे अटैक करेगा और ये इसको पुलवामी को, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को हरा देगा। ये बात कहाँ मिली हमें, जब हमने इसके बारे में पढ़ा। इसने जो अभिलेख लिखवाई शक वंश के राजाओं ने, उसमें हमें ये बात मिली। क्योंकि ये हारा है, ये तो पत्थर पे नहीं लिखवाएगा कि मैं ऐसे ऐसे रुद्रदामन से हार गया। तो जब हम इनके शक वंश के अभिलेख मिले तो उसमें हमें मिला जो रुद्रदामन राजा था शक वंश का, उसने पुलवामी ने इस पे 2 बार या 3 बार अटैक किया, और इसने दोनों बार क्या है, रुद्रदामन ने हरा दिया। शक वंश का रुद्रदामन जो राजा होगा ये बहुत पावरफुल होगा। ये क्लियर होगी ये चीज हमारी। अब हमारे पास क्या बच गया, इसके बाद ये सातवाहन वंश खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे अब हिंदी यवन, और जो 4 विदेशी राजा थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको सातवाहन वंश समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।